हेलो दोस्तों, आज रेंच के ऊपर हमने एक बड़ा राउंड पेन इंस्टॉल किया है। उसमें पहला भागने वाला घोड़ा है राजकिरण और उसके पीछे हमारी गुंडी भी एंजॉय कर रही है। मैं जो घर में रखे हुए कुत्ते हैं, कुत्ते रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मैं उनसे ज़्यादा फार्म पे रहने वाले कुत्तों को लकी मानता हूँ, क्योंकि उनके पास भागने दौड़ने की आज़ादी है। घरों में रहने वाले कुत्ते बड़े ही अननेचुरल माहौल में रहते हैं। उनके पास ना तो कोई भागने की जगह है, ना ही कोई जगह है खरोचने की, ना ही वो किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फार्म डॉग्स बड़ी मज़ेदार और बड़ी एक्टिव लाइफ जीते हैं। गुंडी को हम पूरा दिन बांध के रखते हैं, उसके केज में वो रहती है, मगर पूरी रात वो खुली दौड़ती है और ज़िंदगी के मज़े लेती है। और ये जो डॉग है ओल्ड टाइप जर्मन शेफर्ड, या जिनको देसी भाषा में लोग अल्सेशन बोलते हैं, ये बड़े ही एक्टिव और जानवरों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई जानवर खुल जाए तो उसको घेर के रखना इनकी हॉबी है। दूसरा घोड़ा वाइट नाग। स्टैलियंस आर ऑलवेज अमेजिंग व्हेन दे आर लूज। राउंड पेन में आके घोड़े लेटना भी खूब पसंद करते हैं और अपनी मर्जी से भागते हैं। हम हमारे घोड़ों को पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज के तौर पे नहीं भगाते, जितना उनका दिल करता है बस वो खुद भाग लेते हैं। क्योंकि हम लोग शो हॉर्सेस ही पाल रहे हैं, ना कि स्पोर्ट्स हॉर्सेस, तो इस तरह की एक्सरसाइज पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, हर एक घोड़े को खुला रह के मस्ती करने का पूरा मौका मिलता है। आजकल तो गर्मी ज़्यादा है, इसलिए लंबे समय तक घोड़ों को बाहर नहीं रख सकते। दिन में काफ़ी सारी जो मक्खियाँ घोड़ों को परेशान करती हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कुछ समय भागने के बाद घोड़े खुद ही राउंड पेन के गेट पे आने लगते हैं कि हमें प्यास लगी, आप हमें अंदर ले जाओ। इन चीज़ों का ख्याल थोड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक घोड़े के भागने का समय अलग है, सबका अलग एटीट्यूड है, सबकी अलग ज़रूरतें हैं। हमारी घोड़ी वाइट लेडी एक टॉल यंग मेयर, हाइट 65 इंचेस, और ये बहुत ही सलीके से राउंड पेन में भागती है। ये शायद कभी राउंड पेन में पहले नहीं भागी होगी, तो इसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एक बार राउंड लगाने के लिए, कि जो घोड़े यूज़ टू नहीं है वो ज़्यादातर एक कॉर्नर में रुकने लगते हैं। अगर जैसे जैसे ये कुछ दिन आदमी की हेल्प के साथ भागेगी, फिर ये खुद ही एक शेड्यूल या एक रूटीन पकड़ लेगी भागने के लिए। करम मेरी फेवरेट मेयर, ये काफ़ी आजकल मिट्टी में गंदी हो जाती है, क्योंकि हमें राउंड पेन में डालने के लिए प्रॉपर रेत नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ी मिट्टी डिफरेंट टाइप की होने की वजह से घोड़ों की बॉडी को चिपकती है। तो ये जो ग्रे और वाइट हॉर्सेस है, इनको नहलाने की ज़रूरत भी अल्टरनेट डेज पे या उससे 1-2 दिन छोड़ के पड़ती है। जब भी घोड़े नहलाएं तो शैम्पू या किसी डिटर्जेंट का प्रयोग कम से कम करें, कि कई बार पूरा डिटर्जेंट या शैम्पू घोड़े की बॉडी से निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए बाद में घोड़े को इचिंग होती है, कईयों को भी स्किन एलर्जी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी से ही घोड़ों को नहलाएं। घोड़े नहलाने में पानी भी खूब वेस्ट होता है, अगर उसका सल्यूशन हमारे पास है कि हम लोग घोड़ों को नहलाते ही हमारे लॉन में हैं, ताकि उसी बहाने
लॉन को पानी भी मिल जाए और घोड़े भी नहलाए जाएं। इस तरह से जितनी हो सके पानी की वेस्टेज को बचा के रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।